हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा कैसे वर्क करता है, कौन से उसमें एंजाइम्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ एंड होता है, जो जो चीज़ें आपके 10th के सीबीएसई के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं, वो हम सारे की सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर होता क्या है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो कि आपस में काम करते हैं। ये सारे जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारा माउथ हो गया, हमारा ईसोफेगस हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा स्टमक हो गया, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे ये जो हमारा फूड है वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी यानी कि हमारी एटीपी, जो हमारे फूड से हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलता है, उसमें कन्वर्ट होता है। और साथ ही में न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी को देता है, जैसे कैल्शियम हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें खाने के थ्रू ही हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होते हैं। और वो एब्जॉर्ब कब होते हैं? जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स मिलते हैं और मिलजुल के काम करके हमारे खाने को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो पाए। एंड एट द एंड जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे फीसेज हैं वो निकल पाए बॉडी से बाहर। ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है ये हमारे एनस पे। एंड इसके बीच में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, काफ़ी सारे हमारे एडिशनल ऑर्गन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि खाना ट्रैवल कैसे करता है हमारे स्टमक तक। ठीक है। तो जो डाइजेशन होता है हमारा, जो हमारे खाने का डाइजेशन होता है वो सीधा माउथ में ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सबसे पहला ही, क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमारा होता है खाने को खाना। तो हम खाना खाना खाते कहाँ से? अपने मुंह से खाते हैं। ठीक है। तो जब हम खाना मुंह से खाते हैं तो हमारा जो सलाइवा होता है, ठीक है, तो जो हमारा सलाइवा होता है, हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अमाइलेज। तो जो अमाइलेज होता है वो जो हमारे खाने में स्टार्चेज होते हैं उसको वो आपका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। आपका जो स्टार्च होता है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, अमाइलेज नाम का आपका जो एंजाइम होता है। ठीक है। हमारा तीत क्या करता है? सबसे पहले हमारा जो तीत है वो खाने को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम चूइंग कहते हैं। जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। और जब उसमें सलाइवा ऐड होता है तो वो उसको मॉइस्ट कर देता है। एंड जो सलाइवा में हमारा एंजाइम होता है उसकी वजह से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो हमारा जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो स्टार्चेज होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स से आपके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या होता है कि जो हमारी टंग होती है वो एक सॉफ्ट बॉल जैसी बनाती है, जिसको बोलस कहते हैं। और ये जो बोलस होता है ये हमारे टंग के मूवमेंट के थ्रू ही हमारे गले से नीचे जाता है। ठीक है। सॉलो जिसको बोलते हैं, वो सॉलोइंग ईजी बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमारा खाना आता है स्टमक में। ठीक है। जब खाना हमारे स्टमक में आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके स्टमक के एसिड्स होते हैं। हमारे स्टमक में आपका HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और काफ़ी सारे वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, जैसे आपका पेप्सिन भी होता है आपका। ठीक है। और आपका गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का भी एक एंजाइम होता है जो आपका प्रेजेंट होता है स्टमक में। ठीक है। तो जो हमारे स्टमक के एंजाइम्स हैं, जो हमारे स्टमक के एसिड है, ये फर्दर हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारी स्टमक की मसल्स होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी थिक होती है। ये क्या करती हैं कि ऐसे जैसे आटा गूंथने वाला स्टेप होता है ना, ये उस टाइप से काम करती हैं। उसके अंदर जो खाना होता है उसे चर्न करती है, उसे मिक्स करती हैं। ठीक है। और उसको एक थिक लिक्विड में कन्वर्ट कर देती हैं। उस लिक्विड को हम चाइम कहते हैं। ठीक है। जो एसिड होता है वो हार्मफुल बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। साथ ही में वो क्या करता है कि हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एंड यहाँ पे हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट होता है पेप्सिन के थ्रू। जो पेप्सिन हमारा होता है ये प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही में स्मॉल अमाउंट में हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये एंजाइम भी आपका स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये जो आपके फैट्स होते हैं ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होती है जो आपके स्टमक में खाने की होती है, काफ़ी टाइम तक आपका जो खाना है वो स्टमक में रहता है। देन उसके बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ट्रांसफ़र करा जाता है।
ठीक है। अब स्टमक के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जो हमारी डाइजेशन है और जो हमारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही होता है। ठीक है। जो चाइम होता है आपका वो पास थ्रू करता है, एंड जो एंजाइम्स होते हैं हमारे पैंक्रियास से और बाइल से। ठीक है। यहाँ पे जब आपका स्टमक के नीचे यहाँ पे आपका फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले, तो यहाँ पे आपके बाइल से और आपके पैंक्रियास से जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं, बाइल हमारा लीवर से आता है और बाकी एंजाइम्स हमारे कुछ पैंक्रियास से आते हैं, जो कि फैट को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। इसके बाद जब हमारा खाना नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आता है तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होती हैं ऐसे कॉइल्ड होती हैं, और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और इनके पूरे सरफेस एरिया में आपकी जो टाइनी टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं, ऐसे होते हैं छोटे 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 बाल जैसे। ठीक है। यहीं से जो हमारे खाने में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन्हें विलाई कहते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट आता है अब कि जो हमारे हेल्पर ऑर्गन्स होते हैं, हेल्पर ऑर्गन्स यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि भाई जो हमारा लीवर है वो हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर होती है, पैंक्रियाज से एंजाइम्स आते हैं, तो ये हमारे हेल्पर ऑर्गन्स होते हैं। ये हमारा लीवर है, ये हमारी पैंक्रियाज है, और ये हमारी गॉल ब्लैडर है छोटी सी। ठीक है। तो जो हमारा जो हम अब गॉल ब्लैडर जो होती है, गॉल ब्लैडर का क्या यूज़ होता है कि गॉल ब्लैडर जो बाइल हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है ये उसे स्टोर करके रखती है। ठीक है। तो आपने सुना होगा कि कई लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए। ठीक है। उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ, स्टोन्स का ऑपरेशन हुआ, तो उनके गॉल ब्लैडर निकाल दी। तो निकालने से इसका क्या होता है कि जो लीवर में हमारा बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा टाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्लो होता रहेगा। अगर गॉल ब्लैडर होती है तो कंट्रोल्ड अमाउंट में उसका सिक्रीशन होता है। अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुकी है ड्यू टू स्टोन्स और सम अदर डिजीज, तो आपका जो बाइल है वो प्रोड्यूस होगा और बहता रहेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो तीनों हैं ये डायरेक्टली फूड को टच नहीं करते। ठीक है। लेकिन ये डाइजेशन में आपके हेल्प करते हैं। ठीक है। लीवर जो है ये बाइल बनाता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करती है बाइल को, एंड देन ये उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करती है जब जब नेसेसरी, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ठीक है। और जो पैंक्रियाज है ये आपके एंजाइम्स बनाते हैं जो कि आपका शुगर को, फैट को एंड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है अब लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स जो होती हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद में आती हैं। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन्स जो हैं ये ऐसे बड़ा सा आपका स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर, बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं उनसे ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, छोटी होती है, लेकिन साइज़ में छोटी होती है, लेकिन वैसे बड़ी होती है, मतलब दिखने में उनसे बड़ी होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि सॉरी, यहाँ पे ना ये मेरा टेक्स्ट जो है ये रिपीट हो गया, सॉरी। मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में वैसे समझा देती हूँ। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स जो होती हैं आपकी, ये क्या करती हैं कि ये खाने को हमारे फर्दर ब्रेक डाउन होने में हेल्प करती है, एंड यहीं से जो हमारा खाना होता है और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलना होता है वो आपका निकलता है। ठीक है। जो हमारे खाने में आपका पानी रह जाता है, जो हमारा H2O रह जाता है, वो सारा का सारा पानी जो है आपका वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में से ही आपका एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। और जब वो लार्ज इंटेस्टाइन से आपका एब्जॉर्ब होता है तो देन उसके बाद में क्या होता है कि वो आपका नीचे जाता है आपका, एंड देन हमारे एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब आता है हमारा कि रेक्टम और जो एनस है इसका क्या हमारा बेनिफिट होता है। ठीक है। तो हमारा फाइनल पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका रेक्टम एंड एनस। तो रेक्टम आपका क्या करता है कि जो हमारी बॉडी ने आपका वेस्ट बनाया है, देखा, जो हमने खाना खाया था, जो हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ था, जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो थे आपके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए थे, जो पानी उसमें था वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया था, बचे हुए न्यूट्रिएंट्स भी आपके एब्जॉर्ब हो गए थे। तो जो अब हमारा खाना है वो आपका ख़त्म हो चुका है, वो वेस्ट मटेरियल बन चुका है, उसमें से जितनी अच्छी चीज़ें हमें मिलनी थी वो सब हमें मिल चुकी है। ठीक है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है हमारा, ये हमारे रेक्टम में आके स्टोर होता है अनटिल बॉडी इज़ रेडी फॉर लेटिंग इट आउट। ठीक है। तो जब तक ये नहीं होता तब तक वो आपके रेक्टम में स्टोर होता है। देन उसके बाद जब आपका टाइम आता है, जब आपका रेक्टम फुल फुल हो जाता है, पूरा भर जाता है आपके वेस्ट मटेरियल से,
तो देन जो हमारे एनस के आसपास की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, और जो हमारा वेस्ट होता है उसको ये बाहर निकालती हैं हमारी बॉडी से, जिसे हम बॉल मूवमेंट कहते हैं, बावल मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी से इस प्रकार बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये एक ओवरव्यू था आपका कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके कितने पार्ट होते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम एक एक पार्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड क्वेश्चंस की पे भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली क्लास में।